नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और जॉर्ज सोरोस की बात थोड़ा करते हैं, क्योंकि जॉर्ज सोरोस से लग रहा था कि अडानी को बचा लेंगे, जॉर्ज सोरोस के पीछे अडानी को छिपा देंगे, लेकिन जॉर्ज सोरोस के ही चक्कर में मोदी जी अब फंसते नजर आ रहे हैं। सोरोस के तार मोदी तक जुड़ रहे हैं और खंभा उन्हीं के कैबिनेट में है, जो आजकल पोस्टर बॉय भी बना हुआ है। उनके बहुत प्रिय विदेश मंत्री अडानी के चक्कर में भारत के जो करीबी मित्र देश हैं या जिनके साथ अच्छे संबंध रहे, वो भी संबंध धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं। ऐसे में सोरोस के साथ मोदी जी का लिंक अगर स्टेब्लिश हो गया तो फिर कहां जाएंगे। आज ये सबसे बड़ी खबर है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस खबर को गोदी मीडिया दबाएगी। तमाम वो पत्रकार जो अडानी के पेरोल पर हैं या आईटी सेल मोदी के पेरोल पर हैं, वो सब ये खबर नहीं दिखाएंगे। लेकिन गौर से देखिएगा, समझिएगा। थोड़ा टेक्निकल भी है, लेकिन भाव साथ में है, तो बड़ा आसान भाषा में हम लोग आपको बताने की कोशिश करेंगे। भाव को चर्चा में जोड़ लीजिए पहले कंट्रोल रूम, और फिर आप सबसे पहले वो स्क्रीनशॉट दिखाइए। एक स्क्रीनशॉट देखिएगा, फिर इसका मायने हम समझाएंगे आपको। ये सामने देखिए, सोरोस ओपन सोसाइटी इंस्टीट्यूट हैज अवार्डेड द एस्पेन इंस्टीट्यूट numerous large grants over the year, including $50,000 in 2004, another $50,000 in 2005, $1,95,000 in 2008, $1,25,000 2009. The latter grant was earmarked for international human right and international humanitarian law and their application in American jurisprudence. In 2011, OSI funded AI's publication of a report blaming the overrepresentation of blacks and Latins in US prisons population on the failure of so many of our society institutions. अब ये रिपोर्ट नीचे क्या है, किस लिए फंड किया, उसको आप छोड़ दीजिए। अभी सोरोस की ओएसआई ने एस्पेन इंस्टीट्यूट को लार्ज ग्रांट दिया है, और ये 50,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 1.25 लाख भयंकर फंडिंग है। अब आगे इसका भी समझिएगा कनेक्शन। अगला फोटो दिखा दीजिए और एक एक देख लीजिए पहले, तब समझिए। GMF is heavily funded by the American, German, and Swedish government. Aside from governmental funding, GMF has also accepted donation from several left of center grant making organizations, including the Democracy Fund, the Charles Stewart Mott Foundation, and the Open Society Foundation. Though most of GMF's work is non-partisan, several organization members have also strong stance against the President Donald Trump, accusing him of imitating Chinese aggression using manipulation of information and bullying tactics. यहां पर खूब फंडिंग हुई है। अब आप आइए जरा, एक रवि नायर हैं, इनके ट्वीट को देखिए। रवि नायर का पहला ट्वीट देखिए। रवि नायर पहले ट्वीट में लिखते हैं, फ्यू डेज अगो EAMS जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, billionaire investor George Soros for being old, rich, opinionated, and dangerous. And such people actually invest resources in shaping narratives. Let me expose the hypocrisy of Jaishankar through his son, Dhruv Jaishankar. कुछ दिन पहले रवि नायर का ट्वीट ये कहता है कि कुछ दिन पहले हमारे जो मंत्री थे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने सोरेस पे बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। अब मैं जरा इनकी दोगला चरित्र आपके सामने लाने का प्रयास करता हूँ। ध्रुव जयशंकर फर्स्ट थिंक, ध्रुव जयशंकर जो है वो जयशंकर के बेटे हैं। ध्रुव जयशंकर फर्स्ट थिंक टैंक जॉब वाज एज ब्रेंट स्क्रॉफ्ट अवार्ड फेलो एट एस्पियन इंस्टीट्यूट,
अब इसमें आपको एस्पेन इंस्टीट्यूट ये याद रखना है। सोरेस ओपन सोसाइटी इंस्टीट्यूट OSI has awarded एसपीएन इंस्टीट्यूट न्यूमरस लार्ज ग्रांट्स ओवर द ईयर, जो हमने पहले ही आपको बताया है कि कैसे पहले लाखों इसका डॉलर के चक्कर में एस्पेन इंस्टीट्यूट को सोरेस ने पैसा दिया है, जिस इंस्टीट्यूट में ध्रुव जयशंकर थिंक टैंक का काम करते थे, वहां जॉब करते थे। ये सीधा अगला रिलेशन जॉर्ज सोरेस का, एसपीएन का और इसका जयशंकर का, ध्रुव जयशंकर, हाँ। ये अगला ट्वीट भाऊ, including the Democratic Fund by eBay founder Premier Omidyar, the Charles Sweetheart Mott Foundation, and Open Society Foundation of Liberal Hedge Fund billionaire George Soros. जॉर्ज सोरेस भी इसी फंडिंग में मतलब इसी इंस्टीट्यूट को इतना फंड करते हैं, ये आगे उसका एक्सटेंशन है। ये जो दूसरा हमने दिखाया था, ये दूसरे वाले की फंडिंग है। अब इस पूरे लिंक को समझिए आप। इसको देखने के बाद ये रवि नायर कौन है, ये आपके मन में सवाल होगा। अब ये जब सवाल आप का क्लियर होगा तो बहुत चीजें खुलेंगी। रवि नायर OCCRP ऑथर, द वायर, न्यूज क्लिक, ये सबके लिए काम करते हैं, पत्रकार हैं। लेकिन सबसे पहले @OCCRP, ये वही OCCRP है, हटाइए, वही OCCRP है भाऊ, जिस OCCRP के जरिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को घेरने की शुरुआती कोशिश हुई, जहां से ये तथ्य को लेकर के उड़ाना शुरू हुआ, झूठ उड़ाना। OCCRP को भारत सरकार, OCCRP क्राइम और करप्शन पर इन्वेस्टिगेशन करता है अलग अलग देशों में, पत्रकारों का समूह है और ये चंदे पर चलता है। इस OCCRP की रिपोर्ट कभी भी भाजपा शासित सरकार को, मोदी साहब को हजम नहीं होती है, क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग में अडानी कई बार एक्सपोज हो चुके हैं। हिंडनबर्ग के बाद भी OCCRP की रिपोर्ट आई थी। OCCRP को कहते हैं नहीं, ये भारत को बदनाम करने का, सरकार को अस्थिर करने साजिश रचता है। OCCRP को सोरोस फंडिंग करते हैं, जॉर्ज सोरोस, ये कहना था भाजपा का। उसी आशीष, OCCRP का पत्रकार मेरा सीधा ऑब्जेक्शन ये है कि भाई सोनिया गांधी एक फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक की को चेयरमैन है, सह अध्यक्ष है। अब उसको फंडिंग है सोरेस का, ऐसा आरोप है। तो सीधी सोनिया गांधी जी ने सोरेस से फंड लिया, यही आरोप है। सोनिया गांधी जी की वजह से राहुल गांधी भी गद्दार हो गए, यही आरोप है। ठीक है। अब OCCR अलग है। OCCRP ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन वो जो पत्रकार है, खोजी पत्रकारों का एक संगठन है। विभिन्न देशों में, अपने देश में भी इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू के उनका टाइप है, रवि नायर जैसे कई बड़े पत्रकार हैं जो इन्वेस्टिगेट करके उनको देते हैं। अब उनको भी जॉर्ज सोरेस का फंडिंग है, इसलिए वो संगठन जो खोजी रिपोर्ट निकालकर अडानी को भ्रष्ट कहते हैं, अडानी के कुकर्मों का पर्दा उठाते हैं, अडानी का मनी लॉन्ड्रिंग एक्सपोज करते हैं, अडानी देश को कितना चुना लगा रहे भारत के टैक्स पेयर्स को, वो एक्सपोज करते हैं। ये तमाम बातें एक्सपोज करने पे सरकार को तकलीफ होती है, क्योंकि जब किसी के बेटे पे हमला होता है या दामाद पे हमला होता है तो सरकार अपने ऊपर हमला बांधती है, तो सरकार तिलमिला जाती है। मोदी जी तिलमिला जाते हैं, मुख्य ये दो गुजराती तिलमिला जाते हैं, और इन दोनों गुजराती के तिलमिलाने से देश तिलमिलाता है, पूरा भाजपा तिलमिलाता है, संघ तिलमिलाता है। और फिर जॉर्ज सोरेस कौन है? देश विरोधी, गद्दार है। मान लिया सारी बातें बीजेपी की मान ली। तो जॉर्ज सोरेस से जो भी रिलेटेड है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है जहां जॉर्ज का फंडिंग है, वो सब गद्दार है। तो राहुल गांधी गद्दार होकर भी क्या करेंगे? विपक्ष में बैठे हैं, कौन सा उनके हाथ में शासन है जो इस देश को नुकसान पहुंचाएंगे? सिर्फ हंगामा ही करेंगे ना, और हंगामा से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां 700 किसान मरने पे आपको फर्क नहीं पड़ता, हंगामे से क्या फर्क पड़ेगा? जब वो वैश्रमपना की जो लोई ओढ़ ली है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन इस देश के विदेश मंत्रालय बहुत बड़ा मंत्रालय है, पहले 3 मंत्रालय में आता है, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। इस देश के विदेश मंत्री का बेटा डायरेक्ट जॉर्ज सोरेस के फंडिंग वाले संस्थाओं में काम कर चुका है। इसका मतलब जॉर्ज सोरेस तो सीधा कैबिनेट में दखल रखता है।
तो वो जो मैडम मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी पार्लियामेंट में, और वो कह रही थी कि इसमें 267 के तहत डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला है। सोनिया गांधी राज्यसभा की सदस्य है, राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य, लीडर ऑफ अपोजिशन है। इनके सोरेस के साथ राहुल गांधी को तो कोई संबंध है ही नहीं। भाई राहुल गांधी अडानी पर सवाल उठाते, इसलिए अडानी पर सवाल उठाने वाले सोरेस के दोस्त, ऐसा इन्हें मान लिया। बहुत दूर से संबंध जोड़ा है उनने। लेकिन जो डायरेक्ट जिसका बेटा वहां गोद में बैठ के काम कर रहा है, सोरेस के पैसे का रोज रोटी खा रहा है, उसका क्या? जिसके घर का किचन सोरेस चला रहा है, उसका क्या? उस जयशंकर यदि ऐसे बैठे हुए हैं, सोरेस के पैसे पे पल रहे हैं जयशंकर के बेटे, तो फिर देश कितना असुरक्षित है। यदि विपक्ष की राज्यसभा मेंबर किसी कंपनी की, किसी कारपोरेशन फेडरेशन की चेयरमैन है जहां सोरेस का पैसा आए, इसलिए भारत संकट में, इसलिए राहुल गांधी गद्दार, तो फिर जयशंकर के लिए कौन से शब्दों का उपयोग करें? उस कैबिनेट में जो मोदी जी रखे हैं जयशंकर को, वो तो मोदी जी तक जाती है बात। क्या मोदी जी को पता नहीं है कि मोदी जी ने भी चुपचाप आंखें बंद कर ली? ये जिस रिपोर्ट पे ये कह रहे हैं कि अमेरिका गवर्नमेंट भारत में इंटरफेयर कर रही है, अमेरिकन एम्बेसडर ने, राजदूत ने लताड़ा, ये चुप हो गए। फॉरेन मिनिस्ट्री से कोई आवाज नहीं आई, विदेश मंत्रालय से कुछ आवाज नहीं आई, क्योंकि जो फंडिंग हुआ है अमेरिका से, वो भारत के लिए हुआ ही नहीं। वो जिन जिन कंट्रीज के लिए हुआ, उसको कल हमने डिटेल, आज आज सुबह जब 8 बजे हमारा एक डायरेक्ट हिट गया, उसमें हमने डिटेल दिया है कि उस अमेरिकन फंडिंग का उस इसके लिए कोई लेना देना नहीं, भारत का जिक्र भी नहीं उसमें। लेकिन अडानी मतलब भारत, अब मोदी इज इंडिया नहीं है, अडानी इज इंडिया हो गया है, क्योंकि दामाद है। दामाद, कम से कम हम मराठियों में तो दामाद को विष्णु का रूप मानते, भैया पूरा गांव दामाद के सामने झुकता है। तो फिर अडानी जी यदि सरकार के दामाद है, तो पूरी कैबिनेट उसके सामने झुकती है, पूरा देश, क्योंकि वो देश ने उनको चुना है, इसलिए पूरा देश सामने झुका है। फिर उसमें नीतीश कुमार भी झुकते हुए नजर आते हैं, फिर उसमें मुझे अजित पवार भी झुकते हुए नजर आते हैं, एकनाथ शिंदे भी झुकते हुए नजर आते हैं, फिर मुझे उसमें चंद्रबाबू नायडू भी झुकते हुए नजर आते हैं। तमाम एनडीए गठबंधन के लोग अडानी जी के सामने झुकते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वो दामाद है। तो कोई यदि खुफिया जानकारी, कोई पत्रकार यदि कहे कि ये देश का नुकसान हो रहा है, यदि कोई पत्रकार ये कहे, राजू परूलकर ने यदि एक लिस्ट दी और ये कहा कि देखो कितने बैंकों के साथ करीब करीब 60-65 हजार करोड़ रुपए का झटका लग गया है बैंकों में, तो फिर अडानी जी के बारे में कैसा बोल दिया आपने? वो तो दामाद है, वो सर्वोपरि है, संविधान के ऊपर है, कानूनों के ऊपर है, बैंकिंग लॉज के ऊपर है, सेबी के ऊपर है। ये भारत है, यहां ऐसे ही चलता है। अमेरिका में ऐसा नहीं चलता। अमेरिका में आपने टोपी पहना के पैसा उगाने का प्रयास किया, अमेरिकन गवर्नमेंट ने वारंट निकाल दिया, चलो कोर्ट में पेश हो जाओ। झूठ बोल के हमारे निवेशकों को फंसा नहीं सकते, ये अमेरिका है। ये भारत में कर सकते हैं आप, कुछ भी झूठ फंसाओ, अपना ही पैसा बाहर भेज के उधर से निवेश दिखाओ, विदेशी निवेश दिखाओ, बड़े भाई को विदेश में रख के नए खेल खेलो। ये सब इस भारत में हो सकता है। इसलिए ये जयशंकर के बेटे के बारे में तहकीकात करना जरूरी है। इसका जवाब जयशंकर दें। जयशंकर ने बेटे को डिसोन किया, क्या उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के मेरे कोई संबंध नहीं है, पिछले 10 साल से मेरे कोई संबंध ही नहीं उससे? क्या वो डिसोन करता है? बात निकली तो दूर तलक जाएगी, और कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो छींटे सब पे आएंगे। तो इसलिए जब एक उंगली आप किसी की ओर करते हो, तो बाकी 4 उंगलियां ये अपनी तरफ होती है, ख्याल रखना चाहिए। ये जो संबित पात्रा है, इसको आज हम पूछेंगे कि संबित पात्रा, राहुल गांधी गद्दार है। किस लिए गद्दार है? क्योंकि सोरेस ने फंड किए हुए एक रिपोर्ट को राहुल गांधी देश हित में उठा रहे हैं, और जॉर्ज सोरेस तो देश का दुश्मन है। हो गया काम। अब दूसरी बात,
सोनिया गांधी जहां को चेयरमैन है, वो वहां फंडिंग है सोरेस का, इसलिए सोनिया गांधी भी देश के खिलाफ है। हम्म। यदि ये बात हमारी आप मान ले, तो जयशंकर क्या है, कैबिनेट में क्या कर रहे हैं, ये देख लीजिए ना मोदी क्या जी कर क्या रहे कर हैं रहे हैं। सामने। भाऊ हाँ सामने देखिए, एक और दिखा देते हैं, हाँ, एक और फ्रॉम जो हमने 2009 फॉर द नेक्स्ट 6.5 years, Dhruva हम्म, was with German Marshall Fund, GMF, हम्म, of हम्म, United States. हम्म, Aside from the government funding, GMS was reportedly grant from some of the largest left to center grants in the world. ये जो GMF साढ़े आठ मतलब 2009 से करीब करीब साढ़े छह साल 8 महीने तक ध्रुव हम्म, जो थे, ये जर्मन मार्शल फंड के साथ काम कर रहे थे। अब हम्म, वो जर्मन मार्शल फंड में गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका से तो फंड आता है, बाकी किन हाँ, किन लोगों से फंड आता है, उसमें भी सोरेस का फंड है। मतलब सोरोस ये का है, पहली हाँ, बार गए तो सोरेस के फंड वाले में गए, दूसरी बार हम्म, गए तो सोरेस के फंड वाले में गए, तीसरी हम्म, जगह नौकरी मिली तो सोरेस के फंड वाले में मिली। ये संयोग है या सोरेस जी उनको रखवाते हैं? हाँ। जॉर्ज सोरेस तो रिकमेंड नहीं करता कहीं, मैं फंड दूंगा तुम इसको रखो, तो ये तो और ज्यादा सोरोस नजदीकी संबंध निकले भैया। ये तो मतलब दुलारा संयोग आदमी हो होगा, गया। ये संयोग होगा तो बात अलग है, संयोग नहीं होगा हाँ, तो ये तो बहुत ही ज्यादा, मतलब मेरा देश बिल्कुल खतरे के निशान के ऊपर चला गया है। हम्म, मेरे देश का विदेश मंत्री यदि देश के गद्दारों के साथ मिला हुआ है तो मैं क्या करूं? हम्म, और ये मिला हुआ मैं इसलिए कहता हूं कि ये थ्योरी भाजपा ने दी हुई है हाँ, हाँ, कि आप किसी एसोसिएशन से जुड़ते हो और उससे यदि सोरेस का फंडिंग है तो आप गद्दार हैं। आप किसी सोरेस फंडेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिलीज की रिपोर्ट पे भी बात करते हो तो आप गद्दार हैं। हम्म, हम्म, यहां तो सोरेस के फंडिंग के साथ सीधा रोटी का सवाल है भाई, हम्म। तनख्वाह ही मिल रही है सोरेस के फंडिंग से। अच्छा, इस बेटे ये की तो गद्दारी का। काबिलियत, एक एक और बता दो, इस बेटे की काबिलियत बहुत जबरदस्त है। एक और रिपोर्ट में आरोप है कि ध्रुव जिस ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा है, कई ऑर्गेनाइजेशन में है, इसमें नाम नहीं है, चीनी दूतावास से 3 बार फंड मिल चुका है, चीनी दूतावास से। हाँ देखिए ये जयशंकर गजब। जी, आप नहीं समझे। देखिए आशीष, सीधी बात है, आप भी पत्रकार है, मैं भी पत्रकार हूं, है ना। हमारे बेटे कल कहीं जॉब करेंगे और यदि किसी कंपनी के चेयरमैन के हमारे साथ अच्छे संबंध है, दोस्ती यारी है, कई होता है ना। आज हम सरकार के खिलाफ भी बोलते हैं, लेकिन कई कारपोरेट हाउसेस के लोग हमको आके मिलते हैं, बात करते हैं, बोलते हैं आप अच्छा काम कर रहे हैं, देश को बचा रहे हैं, कई लोग कहते हैं। कई लोग अपनी समस्याएं लेके आते हैं, उस समस्याओं का निदान करने का प्रयास हम करते हैं। तो कल भाई हमारे बेटे को वहां जॉब मिल जाए या हमारे बेटे को वहां, तो ये कोई कोई गलत बात थोड़ी है। जयशंकर चीन में एम्बेसडर रह चुके हैं, चीन चीन के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध है। तो यदि वहां बेटे को चीन वहां से चीन से फंडिंग हुआ तो मैं गलत नहीं मानता। इतना तो पिता बेटे के लिए कर ही सकता है, या इतना बेटा पिता का गुडविल यूज कर सकता है। मैं ये नहीं कहता कि जयशंकर जी ने फोन किया होगा, लेकिन जयशंकर का बेटा होना भी अपने आप में बहुत एक फर्क पड़ता है आज के डेट में। जैसा मोदी जी बिल्कुल भ्रष्ट नहीं है, मैं आज फिर कह रहा हूं तुम्हें, मोदी जी वैयक्तिक रूप से मैंने अभी एक केस नहीं देखा जिसमें मोदी जी ने कोई ठेका पास करने के लिए, किसी को टिकट देने के लिए, किसी को मंत्री बनाने के लिए कोई पैसा लिया होगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन मोदी जी का नाम लेके उनके भतीजे तो कई जगह बिल्डर बने हैं ना। मोदी जी ने थोड़ी कहा होगा बनाओ, लेकिन नाम तो चलता ही है। अडानी भी भतीजे हैं, मतलब अडानी अडानी को भी तो अरे अडानी के दामाद बारे में दामाद देखिए। दामाद दामाद है भाई, भतीजा और दामाद में फर्क है। भतीजों को आप डांट सकते हो, दामाद को डांट नहीं सकते, दामाद को नहीं डांट सकते। ये डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन एक बात कहेंगे कि इनडायरेक्ट तो बहुत कुछ है। 45,000 करोड़ रुपए बैंक माफ कर दे रहे हैं, जो है सेटलमेंट हो जा रहा है। ये कहाँ का पैसा है? ये देखिए उस क्या गांव कहा, से थोड़ा, मगरमच्छ मगरमच्छ से थोड़ा पैसा मगरमच्छ बेच के आया नहीं था। नहीं 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 नहीं। देखिए ये पूरा देश जो है, ये देखिए ये सरकार किसकी है? मोदी जी की सरकार है। हम्म, गारंटी कौन देता है? मोदी जी गारंटी, मोदी की गारंटी होती है। मोदी है तो मुमकिन है। हम्म, तो मोदी जी ने ये तय कर लिया कि भई मेरे दामाद ने कुछ बैंक, मतलब कुछ मेरी दामाद कंपनी खरीदना चाहते हैं, खरीदिए दामाद जी।
दामाद कहते लेकिन उसमें बैंक का लोन बहुत है, 5,000 करोड़ रुपए है। अरे आपके पास कितना पड़ा है? मेरे पास तो 20-25 करोड़ रुपए है। अच्छा वही दे दीजिए, हम इसको खत्म कर, हो गया खत्म। इसको आप परिवार के रूप में देखिए ना आशीष जी, इसको आप देश के रूप में मत देखिए, आप परिवार के रूप में देखिए। कई बार बेटी नाराज होके आती है तो अपनी पत्नी कहती है कि भाई देखो बेटी का घर उजाड़ना मत दो, करिए ना, बात करिए, किसी को फोन करिए, अच्छा नहीं लगता, बेटी रो रही है, बड़ा दिल दुख रहा है हमारा। तो दामाद के लिए करते हैं ना लोग। खैर एक एक और नाम अभी इसमें और भी है, जब बात निकली है तो चर्चा में तो आ ही गया है, इंडिया फाउंडेशन और विवेकानंद फाउंडेशन। अरे इन बाप दोनों पर भी है कि चीन से इनका क्या रिश्ता है? भाई विवेकानंद फाउंडेशन तो वो जगह है जहां से तो सब देश प्रेमी और देशभक्त पैदा होते हैं। वो तो डवाल साहब से लेके सब वही उसी के प्रोडक्ट है विवेकानंद फाउंडेशन से। अब विवेकानंद फाउंडेशन को भी चीनी पैसा मिला, वो बहुत पुरानी खबर थी और बहुत पहले मिला हुआ था। ऐसा कुछ देखिए, चीन का पैसा तभी बेकार है जब विपक्ष को मिलता है। चीन तब दुश्मन है जब राहुल गांधी मिलने जाते हैं। जब मोदी जी झूला झिलाते हैं चीनियों को, तब चीन दोस्त होता है देश का। आप परसेप्शन सुनिए, हम करें तो सदाचार, आप करें तो व्यभिचार। इस फोरम में तो सरकार चल रही है। सोनिया गांधी जिस फाउंडेशन की को चेयरमैन है, उसको जॉर्ज सोरोस का फंडिंग है, इसलिए सोनिया जी गद्दार, इसलिए राहुल जी गद्दार, इसलिए सब पूरे कांग्रेस गद्दार, विपक्ष गद्दार। ये आरोप है सत्ता पक्ष के। लेकिन सीधा जॉर्ज सोरोस का फंडिंग जहां है वहां रोजी रोटी कमाता है आपका बेटा, काम करता है। एक जगह नहीं, 3-3 जगह लगातार। संयोग नहीं है। तो फिर अब जॉर्ज सोरोस नहीं, जॉर्ज सोरोस फिर अच्छे हैं। हाँ, वो सोरोस की जेब जो से पैसा दाग निकाल के भारत ला रहा है, कितना बड़ा काम भारत ला कर रहा रहा है, है। कितना करना काम है। सोरेस जैसे गद्दार को चुना लगा रहा है, और क्या चाहिए आपको? अशोक जी समझ नहीं रहे आप। ये तो मास्टर स्ट्रोक है जयशंकर जी का। तुम देश की गद्दारी करते, देश के, तुम विश्व के खिलाफ हो, तुम हमारे भारत के दुश्मन हो, लो तुम्हारे पॉकेट से पैसा हमने निकाला। ये मास्टर स्ट्रोक है। एक तो एक सवाल कुल और है मिलाकर साहब, एक 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 बड़ा एक बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण। विज्ञापन आया था, दाग अच्छे है, हाँ, नहीं, एक बड़ा एक वॉशिंग महत्वपूर्ण पाउडर सवाल का मेरे था। मन में है। तो जब दाग बीजेपी वालों पे लगते हैं तो दाग अच्छे हैं, और छींटे जब विपक्ष पे उड़ते हैं, बाबा 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 बाबा, देश का मुकाला हो गया, देश तकलीफ में है, देश की नहीं, सुरक्षा तकलीफ में है। एक आज आज ये सवाल, और ये सवाल जो मैं आपसे कर रहा हूं, ये सवाल मेरा इस देश में जितने मोदी के अंध भक्त हैं, परम भक्त हैं, चरम भक्त हैं, तमाम कैटेगरी होती है, तो परम चरम जितने भी हैं, वो उन सबसे भी इस साथ में ये सवाल उनके पास भी जाएगा। सोरोस इतना बड़ा भारत के लिए इतना बड़ा खतरा है, जॉर्ज सोरोस इतना बड़ा खतरा है ना, देशद्रोही है, भारत को अस्थिर करना चाहता है, भारत में तबाही लाना चाहता है। जब अडानी जैसे देशभक्त पर अमेरिका वाले मुकदमा कर दिए, तो सोरोस जैसे गद्दार पर भारत में क्यों नहीं कोई एक्शन मोदी सरकार लेती है? मैं कह रहा हूं सब ठीक है, हर बात सही है काका, हर बात आपकी सही, मैंने मोदी जी हर बात तुम्हारी सही, लेकिन इसका तो जवाब देना पड़ेगा कि जब परम देशभक्त, चरम देशभक्त, तो अडानी पर अमेरिका में मुकदमा हो सकता है, तो जॉर्ज सोरोस पर करो ना, चार्जशीट फाइल करो, मुकदमा करो, सुनवाई करो, सीजीआई संजीव खन्ना ड्यूटी लगाइए, बेंच गठित कीजिए, दिन रात सुनवाई चले। इस देश पे सबसे बड़ा खतरा है तो दिन रात सुनवाई चलना चाहिए, मैं मुझे तो लगता है। कहता हूं कि अरे देखिए, ये दाऊद को नहीं ला पाए, जो इस देश का नागरिक है, भगोड़ा है बाहर, ये सोरेस को क्या लाएंगे? और सोरेस को कौन लाने देगा? जयशंकर जी लाने देंगे, जिनके बेटे का इंटरेस्ट अटका हुआ है। याद करिए, एक वोडाफोन करके एक कंपनी हुआ करती थी विदेश में, वोडाफोन कोई थी, वोडाफोन। हाँ, वोडाफोन उसके ऊपर सर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने लंबी चौड़ी, सुप्रीम कोर्ट में केस हार गए थे, और भारत को हजारों करोड़ रुपए देने थे उनको। कैबिनेट ने डिसीजन लेके माफ कर दिया उनको।
और ये बोल दिया कि ऐसी डिसीजन लगेंगे तो विदेशी निवेश होगा नहीं देश में, लोग डरेंगे अपने यहाँ। असली में उसमें ये पॉइंट ये था कि वो वोडाफोन का वकील जेटली जी थे, जो बाद में फाइनेंस मिनिस्टर बने। तो वो कैसे उसको फाइन देने देते? तो हो गया मामला रफा दफा। ऐसे ही जयशंकर जी कैसा करने देंगे सर? जयशंकर जी सिर्फ बोलते हैं, अपने बेटे को डिसोन करें कि मेरा बेटे से कोई संबंध नहीं, मानेंगे वो देश प्रेमी। ये तो कुल मिलाकर ये पूरी एक्सरसाइज जॉर्ज सोरेस का नाम ही इसलिए है क्योंकि अडानी को सेव करना है। अडानी के विवाद पे कोई बोले नहीं, इसलिए ये ओटीपी बार बार निकालते हैं। जॉर्ज सोरेस इस बार ओटीपी उल्टा पड़ गया। जॉर्ज सोरेस का मतलब राहुल नहीं, जॉर्ज सोरेस का मतलब जयशंकर परिवार है। और जयशंकर परिवार मतलब कैबिनेट है, क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सामाजिक, बिल्कुल कलेक्टिव, सामूहिक दायित्व है। पार्लियामेंट का दायित्व एक मंत्री नहीं बोलता, ये पूरा कैबिनेट माना जाता है। तो पूरी कैबिनेट कटघरे में है आज जॉर्ज सोरेस के फंडिंग पर। एक तरफ विपक्ष के तथाकथित जो आरोप लगाए, वो हम मानते हैं कि चलो सोनिया जी जिस और फाउंडेशन की को चेयरमैन है, उसमें जॉर्ज का फंड इसने, तो इसलिए वो जॉर्ज सोरेस के साथ। आपका तो पूरा कैबिनेट ही है, उसका क्या? उसका क्या जवाब दे? अब जब जयशंकर और जॉर्ज सोरेस पे बात होगी तो फिर जगदीप धनखड़ कहेंगे ना 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 ना, जॉर्ज सोरेस पे बात नहीं होगी, अब जॉर्ज सोरेस पे बात नहीं होगी। अब ना होगी। नहीं, लेकिन एक दो मिनट में ही बता दीजिए, ये चीन को लेकर के मोदी और चीन के संबंधों पे बहुत चर्चा होती है, जब भी ऐसी चर्चा छिड़ती है। मोदी जी के चीन के साथ बहुत बेहतरीन संबंध है। मोदी जी की वेबसाइट पे लिखा रहता था पहले, अभी भी होगा कि नहीं चेक करना पड़ेगा, नहीं तो उसका स्क्रीनशॉट है काफी लोगों के पास। एक बार स्टोरी भी की थी हमने उसकी। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तब मोदी जी को पता पड़ा कि गुजरात के कुछ स्मगलर वहां जेल में हैं। जब वहां गुजरात वो चीन दौरे पे गए तो चीन पे, मतलब चीफ मिनिस्टर होते तब हुए, तब जयशंकर जी वहां वो थे, एम्बेसडर थे, तो उन्होंने वहां जयशंकर जी की मदद ली होगी ऑफ द रिकॉर्ड, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से तो कोई ऐसा डेलीगेशन नहीं। और चीनी नेताओं से मिलके उन्होंने वो तमाम गुजराती स्मगलरों को छुड़वाया। उसमें से 4 ऐसे थे जिनको सजा हो चुकी, बाकियों के केस चल रहे थे। सब कुछ छोड़ के वो वापस गुजरात लेके आए। ये चीन से संबंध है उनके। यूं ही नहीं झूला झुलाते हैं, यूं ही नहीं झूला झुलाते हैं। गहरे हैं संबंध, तो शायद और भी गहरे हैं, पता नहीं, हम लोगों को नहीं पता है। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी से जब भी बात हुई, वो कहते हैं कि वो रात में बताऊंगा। सुब्रमण्यम स्वामी जब बोलते हैं, यदि उसमें थोड़ा भी तथ्य होगा तो फिर तो मैं बोलना भी बंद कर दूंगा, फिर इसके बाद बोलने के लिए मेरे पास कुछ बचता नहीं। कहते हैं कुछ ऐसी बातें हैं चीन के साथ मोदी जी का, कुछ ऐसा है कि वो मैं जिस दिन बता दूंगा उस दिन सरकार ही गिर जाएगी, लेकिन बताते नहीं है। वो बताते नहीं है क्योंकि वो भी नहीं चाहते सरकार गिरे। देखिए कौन, मैं सुब्रमण्यम स्वामी को भी कोई देश विरोधी थोड़ी मानता, वो भी शायद नहीं चाहते सरकार, हम भी नहीं चाहते सरकार गिरे, सरकार चले भाई। 2029 में भी मोदी जी आए, 500 सीटों के साथ आए, लेकिन फिर जॉर्ज सोरेस सही है या गलत है ये आज तय करें। यदि राहुल और सोनिया गद्दार है तो फिर जयशंकर जी क्या है ये भी बताएं। बस इतना छोटा सा सवाल है और कुछ नहीं। चलिए खैर, आप लोगों को हमने दिखाया, जो जो हमारे पास तथ्य थे, प्रमाण थे, वो सब हमने आपको दिखा दिया। ये सब किसी ऐसे व्यक्ति का नहीं है जो वामपंथी हो, जो दक्षिणपंथी हो, जो मध्यम मार्गी हो, जो समझौतावादी हो, कुछ ऐसा नहीं है। ये ऐसे व्यक्ति के जरिए सब तथ्य सामने आए हैं जिसके संस्थान को पहले ही भाजपा कह रही है कि सोरोस फंडिंग कर रहा है, जॉर्ज सोरोस। तो जॉर्ज सोरोस ने जिसको फंड किया है, वही जॉर्ज सोरोस के बाकी फंडिंग बता रहा है। हाँ, इसलिए इन तथ्यों की गंभीरता जिसे सोरोस ने फंड किया, वही सारे फंड बता रहा है कि कहां कहां किया है सोरोस ने फंड, और उस फंड में कितने लोग चोंच मार रहे हैं।
और चोंच मारने वालों में सरकार में बैठे लोग। खैर, इजाजत दीजिए, कल दोपहर फिर मिलेंगे, भाऊ के साथ चर्चा होगी और कार्यक्रम होगा मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े, और जिन खबरों को नहीं दिखाया जा रहा है उनको हम आप तक लेके आएंगे। आज की खबर बहुत महत्वपूर्ण है, आप भी देखिए समझिए, और आप अपने अड़ोस पड़ोस के अंधभक्तों को भी दिखाइएगा और समझाइएगा कि जरा देखो, उनसे भी पूछिएगा, हो सकता है हमसे बेहतर तरीके से वो समझा पाए। तो जरूर इसको शेयर कीजिएगा, सब तक पहुंचाइए। कांग्रेस वाले तो नहीं सक्षम है कि सब दिखा पाए, लेकिन हम लोग की जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी निभाएंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।